हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अक्षरा और छोटी माँ बात कर रहे होते हैं। अक्षरा से छोटी माँ कहती हैं तुम्हें बता देना चाहिए नैतिक को। तभी नैतिक आ जाता है, कहता है क्या बातें हो रही थी। तभी अक्षरा कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी नैतिक कहता है बेबी की बातें हो रही थी ना, चलिए आप लोग बातें करिए, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। तभी छोटी माँ अक्षरा से कहती हैं देखो अक्षरा, मेरी बात और है, मेरे बच्चों की बात बाद में पता चल जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। कम से कम मुझे तो लगता है मेरे नज़रिए से ही गलत है। तुम्हें नैतिक को सब सच बता देना चाहिए, ऐसी कंडीशन में ठीक नहीं है, कहीं कुछ हो गया तो। तभी अक्षरा कहती है कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ कर लूँगी, डॉक्टर ने ये बोला है, मगर ऐसा तो नहीं कहा है कि कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं आपसे भी कह रही हूँ अभी कुछ मत बताइएगा। आगे आप देखेंगे अक्षरा के मायके में सभी लोग बैठे हुए शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी अक्षरा की माँ कहती है कि मैं सोच रही हूँ अपनी अनन्या बिटिया के लिए कुछ सूती कपड़े ले लूँ, उसके लिए अच्छी अच्छी फ्रॉकें बनाऊँगी। तभी माँ कहती है हाँ ये बढ़िया है, सूती कपड़े बहुत आराम देते हैं। तभी वर्षा कहती है कि माँ मैं सोच रही हूँ कि अक्षरा के लिए भी कुछ कपड़े ले लूँ, क्योंकि आगे चलकर उसे बहुत तकलीफ़ होगी और सूती कपड़े बहुत आराम देंगे गर्मियों में। तभी माँ कहती है हाँ। इधर छोटी भी कहती है मैं सोच रही हूँ जसमीत के लिए सूट ले लेती हूँ और बनवा लेती हूँ। आगे आप देखेंगे अक्षरा बैठी होती है, तभी नैतिक आ जाते हैं। नैतिक कहते हैं अक्षरा आज मुझे काम से जाना और मीटिंग है पूरे दिन, बस घर पे ही रहना और आराम करना, शाम को मैं आऊँगा फिर डॉक्टर के यहाँ चलेंगे, तुम अपॉइंटमेंट ले लेना। अक्षरा कहती है ठीक है, और नैतिक कहते हैं कोई भी बात हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बेबी से रिलेटेड बातें मुझे हर बात जाननी है। और अक्षरा के गले लग जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अपने बेबी के आने का बेसब्री से इंतज़ार है और उसकी हर एक बात मुझे पता होनी चाहिए। अक्षरा कहती है हाँ, और अक्षरा थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। और नैतिक कहते हैं देखना हमारा आने वाला जो बेबी है वो बहुत खुश होगा। आगे आप देखेंगे इधर छोटी माँ अपने बाबूजी से पूछ रही होती हैं अक्षरा के लिए दवा, और वे कहती हैं कि किसी को घर में नहीं बताया है, बस मुझे ही, बस जो भी हो उसे पुड़ियाँ खिलाती रहूँगी, थोड़ा सामान तो है, बस थोड़ा है लाना है। तभी भाभी माँ वहाँ पर आ जाती हैं और तो छोटी माँ फ़ोन रख देती है। तभी भाभी माँ आकर पूछती हैं कौन सी दवाई बनानी है, कौन सी अक्षरा को देनी है। तभी इधर भाभी माँ से छोटी माँ कहती है कुछ नहीं, बस चूरन है हाजमे का, वही अक्षरा के लिए मैं बना लूँगी। इधर आप देखेंगे कि जसमीत के लिए छोटी माँ ने कई सूट खरीदे होते हैं और वे सोचती हैं कि टेलर से सिलवा लूँगी, और टेलर को अपनी तरह के डिज़ाइन बताती हैं। लेकिन वर्षा कहती है कि मुझे लगता है माँ वो छोटी माँ इस तरह की डिज़ाइन नहीं पहनेगी, लेकिन छोटी माँ कहती है नहीं, मुझे पता है वो ऐसे ही उसे पसंद है गोटे वाली। तभी वे जसमीत को फ़ोन करती हैं और कहती हैं बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सूट खरीदे हैं और मैं सिलवा रही हूँ। जसमीत खुश हो जाती है, कहती है तो ठीक है, मैं तब तक पैकिंग नहीं करूँगी। तभी छोटी माँ कहती है हाँ खूब सारी जगह रखना, मैंने खूब सारे सूट लिए हैं। और सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा के ससुराल में सभी लोग बैठे होते हैं और तभी नैतिक कहता है कि नैतिक और अक्षरा ने डिसाइड किया है कि डुग्गू को भेज दे पढ़ने के लिए कैंप में। और सभी लोग इस बात से खुश भी होते हैं लेकिन दुखी भी। और इधर भाभी माँ बाकी सब लोग भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे तुम लोग भेज रहे हो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मैंने हाँ तो कह दी मगर मेरा मन बिल्कुल भी मन नहीं है। इधर दादाजी कहते हैं कि हाँ मगर बाहर जो पढ़ाया जाएगा वो अलग ही, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ डिसाइड किया है तो बेटा वो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे भले के लिए ही है। इधर भाभी माँ भी बहुत चिंतित होती हैं। तभी छोटी माँ कहती हैं कि हम सब भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बाहर पढ़ाया जाएगा और प्रोजेक्ट पे दिखा के बच्चे वो अच्छे से समझ लेते हैं। तभी बाबूजी कहते हैं राजशेखर बनना कि हाँ ये बात आपने सही कही दिव्यानी जी,
जो समझ के पढ़ेगा वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। इधर आप देखेंगे कि वर्षा और सौरभ बाकी सब लोग बात कर रहे होते हैं कि डुग्गू को बाहर भेजा जा रहा है, पता नहीं कैसे ये लोग कर रहे हैं। अरे उसे बाहर क्यों भेजना था, मेरा तो कितना दिल घबरा रहा है। अक्षरा कह रही थी मैंने जो का सोचा है सोच समझ के। तभी अक्षरा की दादी कहती हैं देखो ये आज का ज़माना है, आज के ज़माने में अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से वो लोग सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तभी अनन्या कहती है माँ मुझे भी भेजोगी ना नेक्स्ट टाइम। इधर आप देखेंगे कि अक्षरा से मिलने नंदिनी और उनकी माँ मिलने आते हैं। तभी अक्षरा कहती है आप लोग मिलने आए मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी नंदिनी कहती है हाँ पहले नहीं आ पाए। तभी अक्षरा कहती कोई बात नहीं दीदी। और इधर नैतिक और बाकी सब लोग भी होते हैं। यश कहता है कि माँ दादी आप मुझे भी भेज दो ना डुग्गू के साथ कैंप में, लेकिन दादी मना कर देती है, कहती नहीं ना मैं तो नहीं भेजूंगी तुम्हें। और वे अपनी बातें बनाने लगते हैं कि आजकल की माएँ तो पता नहीं क्या। तभी देवयानी जी उनका साथ देती हैं अक्षरा का, और अक्षरा के लिए कुछ कहती हैं तो देवयानी जी बोलती हैं, देवयानी के लिए कुछ बोलती हैं तो अक्षरा साथ देती है। इस बात पे नंदिनी की सास कहती हैं ये अच्छी है, सास और बहू की जोड़ी दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हाँ ऐसी ही होनी चाहिए, इन्हीं लोग को तो साथ में रहना है, हमारा क्या है। क्यों भाभी माँ कहती हैं कि हाँ ठीक ही कह रही हो तुम। और वह बोलने लगती हैं अपनी बातें जो भी उनके मन में आता है। उधर भाभी माँ को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन देवयानी जी पूरा साथ देती हैं अक्षरा का। नंदिनी की माँ सास कहती हैं कि अक्षरा और उस डॉक्टर ने क्या बताया है, सब ठीक तो है ना। ऐसे केसेस में कभी कभी बच्चा मना कर देते हैं रखने के लिए। आगे आप देखेंगे अक्षरा रात में बहुत ही रो रही होती है डुग्गू को भेजने के लिए। वो नहीं चाहती थी डुग्गू को भेजना, लेकिन उसे भेजना पड़ रहा है और वो बहुत ही रोती है और अपनी छोटू बेबी के बारे में भी सोच के बहुत रोती है। और कहती है कि नैतिक मुझे माफ़ करना, जो मैंने आपको ये सब नहीं बताया। क्या करूँ मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं बताना चाहती, आप लोग को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। इधर हम देखेंगे दूसरे दिन डुग्गू जा रहा होता है कैंप के लिए और सभी लोग उसे बाय करते हैं और डुग्गू बहुत ही खुश है। डुग्गू कहता है आप लोग भी मुझे मिस मत करिएगा, मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर से अच्छे से पढ़ के आऊँगा। अक्षरा गले लगाती है और बाकी सब लोग भी डुग्गू को मिस करते हैं और बाय करते हैं। और इधर अक्षरा बाकी सब यही कहते हैं कि डुग्गू के बिना अब कैसे घर में मन लगेगा, पता नहीं। राजशेखर बन्ना कहते हैं दद्दा जी से अब डुग्गू नहीं है तो कैसे टाइम कटेगा। तभी दद्दा जी कहते हैं ये तो हम भी सोच रहे हैं। इधर देवयानी जी अक्षरा से कहती हैं कि डॉक्टर के यहाँ कब जाना है। तभी अक्षरा कहती है मैंने दोपहर का अपॉइंटमेंट लिया है। तभी भाभी माँ कहती हैं लेकिन मुन्ना तो शाम को कह रहा था। तो अक्षरा कहती है हाँ वो मिला नहीं। तभी भाभी माँ कहती हैं कि मैं चलूँगी साथ में, लेकिन देवयानी कहती है कि मैं चलूँगी। और अक्षरा कहती है हाँ छोटी माँ चली जाएंगी, भाभी माँ घर ही पर हैं। और अक्षरा नैतिक को बता देती है कि मुझे आज दोपहर में ही जाना होगा क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मेरे साथ छोटी माँ जा रही हैं, इसीलिए आप परेशान मत होना। तभी नैतिक कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बेबी के बारे में जो भी बातें हो मुझे सब बताना, मुझे हर एक बात जाननी है। अक्षरा कहती है हाँ। और भाभी माँ कहती हैं ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना, और उसे खाने पीने का सामान देती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।